स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल श्री इंस्टीट्यूट। यहाँ पर हम कर रहे हैं नंबर सिस्टम क्लास 9 सीबीएसई बोर्ड। तो जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था नंबर लाइन पर रेशनल नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। इसके बाद में जो मेथड आते हैं या कह लो कि इसके आगे जो क्वेश्चंस आएंगे वो इस पर आएंगे कि फाइंडिंग रेशनल नंबर्स बिटवीन टू गिवन रेशनल नंबर्स। दो रेशनल नंबर्स के बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर फाइंड आउट करना, या कोई एक या दो या तीन, काउंटिंग्स में भी आ सकते हैं कि कितने भी रेशनल नंबर वो हमें फाइंड करने के लिए यहाँ पर कह सकते हैं। तो उसके लिए मेथड्स क्या हैं? फर्स्ट मेथड है आपके पास में जिसमें आपको दो नंबर दे दिए जाएंगे रेशनल नंबर, और कहेंगे कि कोई इनके बीच का एक रेशनल नंबर फाइंड आउट करो। सपोज वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड वन रेशनल नंबर, कि हमें यहाँ पे सिर्फ एक ही रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। ये हम मान के चल रहे हैं मेथड फर्स्ट के लिए, ठीक है। एंड बिटवीन टू रेशनल नंबर एक्स एंड वाई, एक्स और वाई क्या है? दो रेशनल नंबर्स हैं, ठीक है। सच दैट एक्स इज लेस देन वाई, यानी कि एक्स छोटा है, वाई क्या है? बड़ा है। देन तो मेथड कौन सा यूज होगा? ये मेथड है आपका 1/2 x प्लस वाई, दोनों नंबर को ऐड कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। इज अ रेशनल नंबर लेइंग बिटवीन एक्स एंड वाई। तो वो एक रेशनल नंबर होता है जो इनके बीच में आएगा, इन दोनों नंबरों के बीच का नंबर निकल के आएगा। कोई एक नंबर की बात हो रही है तब हम इस मेथड को यूज करेंगे, ठीक है। यहां पर एक हमने क्या ले लिया है? क्वेश्चन ले लिया है, फाइंड द रेशनल नंबर लेइंग बिटवीन। पहला क्वेश्चन है 1/3 एंड 1/2, सेकंड क्वेश्चन है 2/3 एंड -3/4, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम क्या करेंगे इसमें? सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको सेम मेथड चूज करना है, एक्स एंड वाई, ठीक है। एक्स एंड वाई के लिए अब हम ये कैसे पता करें? यहां सिचुएशन है x इज लेस देन y, और हम यहां क्वेश्चंस में कैसे चेक करें कि x छोटा है या y छोटा है? पहले लेट कर लेंगे, लेट x इज इक्वल्स टू 1/3 एंड y इज इक्वल्स टू 1/2। मैंने कैसे डायरेक्टली ये यहाँ पे चूज कर लिया। आप भी यहाँ पे कोई भी x एंड y चूज कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि कैटेगरी हम ये ले कि x ही ऑलवेज क्या है? लेस देन है। ये तो सिर्फ एक कंडीशन है कि कोई एक नंबर तो छोटा होगा, दूसरा नंबर क्या होगा? बड़ा होगा, ठीक है। तो जैसे कि अगर हमें चेक भी करना है तो रफली हम यहाँ पे डिवाइड करके देख सकते हैं 3 से 1 को। जैसे मैंने इसे डिवाइड करा, 3 3 9 आ गया, फिर से आया तो 3 3 9, यानी कि कुछ समथिंग वैल्यू मेरे पास ये आ रही है। और जब हम 1 को डिवाइड करते हैं किससे? 2 से, 2 5 10, कंप्लीटली कट हो जाता है, यानी कि ये आता है 0.5। तो कौन सा बड़ा है? ये बड़ा है आपका 0.5, और 0.33 क्या है? छोटा है। तो यानी कि एग्जैक्टली द वे ऑफ दिस क्वेश्चन हम वही लेके चल रहे हैं कि x यहाँ पर क्या है? छोटा है y से, ठीक है। y क्या है? बड़ा है, और x क्या है? छोटा है। अब ये कंडीशन आ गई तो आगे इसमें हमारे पास फॉर्मूला है 1/2 x प्लस वाई। Here is 1/2 x की वैल्यू हमने ली है 1/3, y की वैल्यू ली है मैंने 1/2। अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चे एलसीएम लेने में गड़बड़ करते हैं। भाई बहुत ध्यान से देखना है, अभी आपका 9th क्लास स्टार्ट हुआ है तो इसे बहुत अच्छे से कवर करना है। जब हम यहाँ पर 3 है, जो स्टूडेंट थोड़े भी मैथ्स में वीक है उसके ध्यान से सुनेंगे। 3 और 2 का सबसे पहले हम क्या लेंगे? डिनोमिनेटर में एलसीएम लेंगे। 3 और 2 का एलसीएम जैसे हमने कवर किया तो यहाँ पे देखेंगे 3 1 जा, और ये 2 एज इट इज, फिर 2 से कट करेंगे 2 1 जा। अब इसके बाद ये कट नहीं होता तो 3 इंटू 2, इनका एलसीएम कितना आ गया? 6 आ गया। यहां पर सबसे पहले हमने क्या लिखा? 6 लिखा। अब इस 6 को पहले इससे डिवाइड करो, 3 से, 3 2 जा 6 होता है। 2 की मल्टीप्लाई ऊपर 1 में कर देंगे, बीच में इनके बीच में प्लस है तो प्लस ही रखेंगे। फिर इस 2 से डिवाइड करेंगे 6 को। जैसे हम डिवाइड करते हैं तो कितना आता है? 2 3 जा, और इस 3 की मल्टीप्लाई किस में कर देंगे? फिर से इसके जो न्यूमरेटर में है 1, उसके साथ में हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। आफ्टर दैट 1/2 एंड 2 1 जा 2 प्लस 3 1 जा 3 अपॉन 6। तो ये कितना आ गया? 1/2, ऊपर आ गया 5/6। यहां से 5 1 जा 1, इन दोनों की क्या होगी? मल्टीप्लाई होगी। 5 1 जा 5 एंड 6 2 जा 12। तो नंबर निकल के आता है भाई यहाँ पे 5/12। यहां पर जो लैंग्वेज लिखेंगे तो आपकी लैंग्वेज होगी हेंस 5/12 is the required number laying between 1/3 and 1/2। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। इसी तरह से हम सेकंड क्वेश्चन को यहां पर सॉल्व करेंगे।